one more examples. Mm, Suppose the ratio between income and saving of a person is rupees 7:3, right? 7:3. And next year, next year, his income is increased by rupees 8,000, and also his saving also increased by rupees 8,000. Because of that, and because of that, ratio between income and saving becomes, suppose 6:5, right? Find initial salary of that person, right? This is the question. Suppose this is the question, right? Here, try to write the data in tabular form. Okay, means here the ratio between income and saving is given, right? Income is 7 and saving is 3. Okay, the income raised by increased by 8,000, and salary is a saving is also increased by same amount, right? This ratio between income is the initial ratio between income and saving. Initial. Okay. After his salary is increased by rupees 8,000, and his saving is also increased by 8,000, the ratio of income and saving becomes 6:5. Okay. It means, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? इसका मतलब ये है जितनी इनकम बढ़ी और उतनी ही सेविंग भी बढ़ गई, राइट? जितने अमाउंट से इनकम बढ़ गई उतने अमाउंट से सेविंग भी बढ़ गई। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब ये है स्टूडेंट कि इनकम और सेविंग का जो डिफरेंस है वो नहीं बदलेगा, वो चेंज नहीं होगा। देर इज नो चेंज इन द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड सेविंग। रेशियो तो चेंज हो सकती है लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं हो सकता, राइट? डिफरेंस कितने का इनिशियली? सेविंग और इनकम का, दैट इज 4। और फाइनल डिफरेंस कितने का है? 1 का, राइट? क्या ये डाटा लॉजिकली करेक्ट है? आर दिस डाटा लॉजिकली करेक्ट? नो, बिकॉज डिफरेंस मस्ट मीन द सेम। बिकॉज जितनी इनकम इंक्रीज की गई है उतना ही सेविंग इंक्रीज किया गया है, तो इन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह का एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों में। जैसे
दो भाई हैं ए एंड बी, ठीक है ना। ए एंड बी की जो अभी की एज है वो 20 साल है। ए की एज 20 साल, और बी की जो एज है, मान लीजिए ये है 17 साल का, ठीक है ना। 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स, क्या दोनों की एज का डिफरेंस चेंज हो जाएगा? ए बी से कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ा है, यानी दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? 3 साल है, ठीक है। यानी दो, एक घर में दो भाई रहते हैं ए एंड बी, ए की एज बी से 3 साल ज्यादा है। क्या 4 साल के बाद ए बी से 7 साल बड़ा हो जाएगा? नेवर, ठीक है। ए और बी के जो एज का डिफरेंस है वो जिंदगी भर यही रहे। यानी अगर प्रेजेंट में, दिस इज योर प्रेजेंट, प्रेजेंट में दोनों के एज का डिफरेंस 3 साल है, तो 3 साल ही रहेगा जिंदगी भर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 4 साल के बाद बी की एज कितनी बढ़ जाएगी? +4 बढ़ जाएगी। और बी की एज कितनी बढ़ जाएगी? ये भी +4 बढ़ जाएगी। 20 + 4 कितना हो गया? 24। और 70 + 4 कितना हो गया? 21, राइट। तो यू कैन सी दैट ए एंड बी का रेशियो तो चेंज हो गया, लेकिन एज का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। एज का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कहने का मतलब ये है, अगर दो क्वांटिटीज है उनका अगर डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उनका रेशियो जरूर चेंज हो रहा है। उनका रेशियो जरूर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि डिफरेंस सेम रहे और रेशियो चेंज ना हो, राइट। अगर डिफरेंस सेम है तो रेशियो जरूर चेंज होगा। अगर रेशियो चेंज नहीं है तो डिफरेंस चेंज होगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट, देखिए, तो इसमें क्या होगा देखिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये डाटा जो लॉजिकली करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के एज का डिफरेंस डिफरेंट है, तो मुझे इनको सेम करना पड़ेगा, यानी मुझे इसको लॉजिकली करेक्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो लॉजिकली करेक्ट करने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से, ताकि दोनों का डिफरेंस जो है 4 हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 24। और ये कितना हो जाएगा? 20। यानी इनिशियल रेशियो इनकम और सिंगल 7:3 है, फाइनल रेशियो क्या आ गया? 24:20 आ गया। तो यानी इनकम को कितना इंक्रीज किया गया? 17। सेविंग को कितना इंक्रीज किया गया? 17। लेकिन एक्चुअल में कितना लिखा हुआ है? 8,000। यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है 17 आए हैं, नकली डाटा। यानी नकली डाटा के हिसाब से इनकम को कितना इंक्रीज किया गया है? इनकम इंक्रीज बाय 17, बट एक्चुअल में कितना किया गया? 8,000। चलिए मान लीजिए ये 8,000 अगर 500 होता तो, अगर ये 8,500 होता तो इजी कैलकुलेशन हो जाती। हाउ मेनी टाइम्स? 500 टाइम्स, राइट, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल सैलरी और इनकम बतानी है, तो मुझे इस इनकम को भी इस 500 से मल्टीप्लाई करना होता, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है कि इस नकली इंक्रीज को असली इंक्रीज में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 500 से। तो हर नकली चीज को असली में बदलने के लिए 500 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। दैट्स द फैक्ट। तो इस 7 को अगर 500 से इंक्रीज कर देंगे हम, तो इनकम कितनी हो जाएगी? 3,500। और सेविंग कितनी हो जाएगी? इस सेविंग को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 500 से। तो सेविंग कितनी हो जाएगी? 1,500। तो ये इनिशियल सैलरी आ गई स्टूडेंट, राइट। लेकिन अगर ये 8,000 लिखा हुआ है, 8,000 लिखा, तो इसमें भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इनकम इंक्रीज बाय 17 बट एक्चुअली इट इज 8,000। सोचने का तरीका वही रहेगा कि इस 8,000, इस 17 को 8,000 में कन्वर्ट करना है, कि तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8,000/17 से, ठीक है, इस तरह से। तो 8,000 के हिसाब से सेल आंसर क्या आ जाएगा? इस 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8,000/17 से, और जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज योर आंसर।
7 8 is 56,000 by 17. Okay, student. That's it.